तो चलिए आज एक बहुत ही अलग प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं। ये कोई नया फोन या लैपटॉप नहीं है, ये है सऊदी अरब का साम्राज्य। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इस विश्लेषण में हम सऊदी अरब को एक एकदम नए गैजेट की तरह देखने वाले हैं। इसके स्पेक्स, इसकी वर्जन हिस्ट्री, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? स्पेक शीट, है ना, जैसे किसी भी प्रोडक्ट के बॉक्स के पीछे होता है। तो स्पेक्स क्या हैं इसके? राजधानी है रियाद। सरकार एकात्मक इस्लामी पूर्ण राजशाही। इस पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। एरिया देखिए, काफी बड़ा है, लगभग 2.15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और आबादी भी अच्छी खासी है, 3.37 करोड़। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी और ऑफिशियल रिलीजन सुन्नी इस्लाम। तो मतलब ये कोई छोटा मोटा डिवाइस नहीं है, ये एक पावर हाउस है। अब बारी है इसकी वर्जन हिस्ट्री की। भाई कोई भी टेक प्रोडक्ट हो, उसके कई अपडेट्स और वर्जन्स तो होते ही हैं, और सऊदी अरब के मामले में 3 बड़े बिल्ड सामने आते हैं। तो देखिए, वर्जन 1.0 लॉन्च हुआ 1727 में। यह था पहला सऊदी राज्य दिरियाह में। फिर आया वर्जन 2.0 1824 में, मतलब दूसरा सऊदी राज्य, और इस बार कैपिटल शिफ्ट हो गई रियाद। और फाइनली 1932 में किंग अब्दुल अजीज ने लॉन्च किया वर्जन 3.0, मतलब वो मॉडर्न सऊदी अरब जिसे हम आज जानते हैं। तो सवाल ये है कि इस लेटेस्ट वर्जन का कोर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये काम कैसे करता है। चलिए इसके आर्किटेक्चर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो इसका ओएस है एकात्मक इस्लामी पूर्ण राजशाही। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। एकात्मक मतलब सारी पावर सेंटर के पास, इस्लामी मतलब सब कुछ इस्लामिक कानून यानी शरिया के हिसाब से चलेगा, और पूर्ण राजशाही का मतलब है कि राजा के पास ही सारी मतलब सुप्रीम अथॉरिटी है। तो ये एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड और पावरफुल सिस्टम है। तो राजा को आप एक तरह से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर समझ सकते हैं, जिसके पास फुल रूट एक्सेस है। कानून बनाने की पावर, उसे लागू करने की पावर और न्याय करने की पावर, सब कुछ एक ही जगह। जो शाही फरमान जारी होते हैं वही कानून बन जाते हैं। और जाहिर है, शाही परिवार यानी हाउस ऑफ सऊद का ही सभी बड़ी सरकारी पोस्ट्स पर कंट्रोल है। और इसका सोर्स कोड क्या है? इसका संविधान है कुरान और सुन्नत, जिसे 1992 के बेसिक लॉ में डिक्लेयर किया गया था। और जो लीगल फ्रेमवर्क है वो पूरा का पूरा शरिया पर आधारित है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देश में कोई फॉर्मल क्रिमिनल कोड नहीं है, तो इसकी व्याख्या जजों पर निर्भर करती है। ये काफी यूनिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है ना? ठीक है, तो स्पेक्स और ओएस तो हमने समझ लिया। अब टाइम है परफॉर्मेंस रिव्यू का। हर प्रोडक्ट की तरह इसके भी कुछ बेहतरीन फीचर्स हैं और कुछ कह सकते हैं बग्स हैं। तो चलिए इसके प्रॉज और कॉन्स पर एक नजर डालते हैं। तो फीचर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है तेल। एक बड़ा तेल उत्पादक होने की वजह से इकोनॉमी जबरदस्त है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका बड़ा रोल है और फॉरेन पॉलिसी में भी काफी आजादी है। लेकिन अब बात करते हैं बग्स की। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टीज या नेशनल इलेक्शन नहीं है, मतलब लोगों की राजनीतिक भागीदारी बहुत लिमिटेड है। फिर पुरुष संरक्षकता प्रणाली जैसा सिस्टमैटिक भेदभाव भी है, जो कानून का ही हिस्सा है। और हाँ, एक फॉर्मल संविधान या क्रिमिनल कोड का ना होना, ये एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है जिसकी काफी आलोचना होती है। अब बात करते हैं भविष्य की, आने वाले बड़े अपडेट की, विजन 2030। ये कोई छोटा मोटा पैच नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम ओवरहॉल है। इसका मकसद सऊदी अरब को पूरी तरह से बदल देना है। और इस अपडेट को पावर कहां से मिल रही है? 2025 के लिए जो नॉमिनल जीडीपी का अनुमान है वो है $1.27 ट्रिलियन। मतलब इस बदलाव को फंड करने के लिए जबरदस्त इकोनॉमिक पावर मौजूद है। तो इस मैसिव अपडेट का मिशन स्टेटमेंट क्या है? सीधी सी बात है, तेल पर जो निर्भरता है उसे खत्म करना और समाज और संस्कृति में मॉडर्नाइजेशन लाना। ये एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल लक्ष्य है। लेकिन यहाँ एक पेच है। हम सुन रहे हैं कि नियोम के द लाइन जैसे बड़े बड़े फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स को छोटा किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एम्बिशियस रोड मैप टाइम पर पूरा हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इस रिव्यू के आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ये सिस्टम फिलहाल चल रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। सऊदी अरब का ये ओएस अपने अब तक के सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस अपडेट से गुजर रहा है। तो इसका अगला वर्जन कैसा होगा? क्या ये एक स्टेबल रिलीज होगा या इसमें नए बग्स देखने को मिलेंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।